हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम ऑनलाइन क्लास कक्षा 8वीं के बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर 10 है कक्षा 8वीं में गणित में चैप्टर 10 है घातांक या घात। घातांक और घात, तो घातांक और घात का मतलब एक ही होता है। अब ये घातांक और घात आ कहाँ से गए, इनकी जरूरत क्यों पड़ी है। जैसे कोई नंबर है इतना लंबा, अब इसमें आपको सवाल बार बार इसका यूज करोगे, लिखते लिखते थक जाओगे। तो यहां से रूल निकाला कि इसको छोटा कैसे लिखा जाए। तो आपको यहाँ 1 करके 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इंटू करोगे तो वही बन जाएगा 34। और 10 की पावर कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की पावर 8। तो इसलिए ये आपका चैप्टर बना है ऐसी बड़े बड़े नंबरों को छोटा लिखने के लिए। क्लियर। अब इसमें नई चीज आ रही है सब बनाने में कि ये क्या है, इसी को बोलते हैं बेटा घात या घातांक। इस चैप्टर वाले को कंफ्यूजन है, ये हो सकता है कुछ सालों में यहाँ आ जाए, क्योंकि घातांक और घात का मतलब एक ही होता है। यानी कि ये 10 की घात कितनी होगी 8। ये आपको अगर समझ में नहीं आया, मैं बताता हूँ आपको कि 8 कैसे लिख दिया। 8 कैसे लिख दिया, जैसे 10 में हम 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 100 ही आएगा। तो हम डायरेक्ट 10 की घात कितनी लिख देंगे 2। वैसे देख लो कितनी बार लिखा 2 बार, आप डायरेक्ट इससे पकड़ो। ऐसे 3 बार होगा तो 1000 आ जाएगा। तो जैसे 10 की घात 3, 10 की घात 4, तो ये जो चीज है, ये जो बन के आ रहा है, ये घातांक या घात है। किसी भी नंबर में आपको जीरो हो, जैसे 30 में 40 का गुणा करना, तो गुणा नहीं करना आप लोगों को, 3 में 4 का गुणा करना, कितना करना बेटा 12, और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दो, आपको एक जीरो और बढ़ जाती है। मान लो 300 गुणा करना, तो एक जीरो और बढ़ा दो, तो बस ये जीरो बढ़ा के हम गुणा को आसान कर सकते हैं। ठीक है, अलग टॉपिक है। अभी हम पढ़े घात और घातांक। तो घात का मतलब तो समझ में आया होगा, किसी भी संख्या के ऊपर लगती है ना कि वो कितनी बार लिखा जा। जैसे कि ये आपके 5 गुणित 5 गुणित 5, तो हम क्या लिख देंगे 5 की घात 3। तो इसी को हम क्या बोलेंगे 5 की घात 3 या 5 का घातांक 3 है। ठीक है, ये चीज तो हमारे चैप्टर की बेसिक बात है कि घातांक क्यों है और किस लिए उपयोग किया जाता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। इन घातांक के कुछ रूल होते हैं, नियम होते हैं। अच्छा, एक चीज और बताता हूं आपको, जैसे ये है, तो इस संख्या को बोलेंगे हम आधार। क्या बोलेंगे आधार। और इसको बोलेंगे हम घात या घातांक। कभी आपके पास परीक्षा में सही विकल्प आ जाए, क्या आ जाए कि 10 की घात 3 में आधार कितना है, तो आधार कितना है 10, और घातांक कितना है कि 3। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव भी बनती है अपने चैप्टर को, अगर बारीक से पढ़े तो हमारे रिक्त स्थान सही विकल्प खुद ब खुद हो जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं, इसके कुछ रूल है, नियम है, कुछ रूल और नियम है। तो रूल और नियम के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, ए की पावर -m। जब भी माइनस होता है तो हम संख्या को 1 के अपोन में लिखते हैं, या यही साथ में समझ लो, अगर ऐसा उल्टा हुआ तो आप इसको कहां लेते जाओगे, ऊपर लेते जाना। जैसे कि आपको सवाल देगे, वो क्या देगे, वो सवाल के रूप में दे देंगे 2 की घात -3 को हल करो। तो ये नियम क्या कहता है कि बट्टे में पहुंचा दो। बट्टे में पहुंचा दो तो कितनी, 2 को कितनी बार गुणा करना पड़ेगा, 2 गुणित 2, यानी कितना आ जाएगा 1/8। तो देखो ये नियम आपको काम आ रहा है। ऐसे आपको दे रखा है कि 1/4 की पावर -3। अब देखो नीचे माइनस है तो ऊपर पहुंच जाएगा, 1 हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 की पावर 3। ये क्या हो जाएगा, ऋण भी हट गया और ऊपर पहुंच गया, तो ये क्या हो जाएगा 4 गुणित 4 गुणित 4। तो गुणा करोगे 4 चौक 16, 16 का 4 में गुणा करोगे कितना आ जाएगा बेटा 64 आ जाएगा। तो इस नियम का उपयोग देखा आपने। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, सेकंड रूल आता है, ए की पावर m और उसकी पावर n, यानी घात के ऊपर भी घात आ जाए, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है m गुणित n, यानी दोनों घातों का गुणा कर देना। जैसे कैसे, इधर देखो आप ध्यान से देखना, ये वाला तो रूल समझ में आया होगा। आगे चले, हमारे पास लिख दिया हमने, क्या लिखा कि 2 की घात 2 और उसके ऊपर 3 बिठा दिया। तो ये वाली कंडीशन मिल रही है, आपको देखना पड़ेगा कंडीशन कौन सी हो रही है। एक्चुअल में क्या होता है, पहले हम फॉर्मूला देखते, डायरेक्ट सवाल को देखते हैं, बहुत कठिन पड़ते हैं। फिर उसकी जानकारी ले, जैसे मान लो कोई हमें कहीं जाना है, अब बस से जाना, अब बस स्टैंड नहीं देखा होगा तो पहला तो प्रेशर बस स्टैंड है कहाँ,
फिर बस स्टैंड में देखना पड़ेगा रूट कौन सा है कि ये इधर जाती है उधर जाती है, मतलब हमारी जानकारी अगर कंप्लीट नहीं होगी तो हमें हर चीज कठिन लगेगी, भले छोटी सी भी हो। जैसे शादी में जाते हैं, मामा जी के जाते हैं, वहां सब पहचान के होते हैं, बेझक जाते हैं, सब पहचान के ही मिलेंगे। भाई अगर नई जगह शादी में जाएंगे तो नए नए लोग देखेंगे, बोलते ये कौन है, इसका नेचर कैसा है, मतलब कुछ जानकारी अगर अधूरी होगी तो हर चीज कठिन बन जाती है, भले कितने सरल काम। तो अब इसको कैसे करें, घात के ऊपर घात, यानी कि हमारा ये दो ऐसा कैसा और दो गुणित क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ ऊपर गुणा करना, ऊपर गुणा करना कितना जगह 6। एक और गड़बड़, बच्चे क्या करते थे, 2 की घात 6 को 26 लिख देते हैं। 6 को कभी नीचे लिखना, घात हमेशा ऊपर लिखाएगी छोटे अक्षरों में, है ना, थोड़ा सा ये छोटा अक्षर होना चाहिए, हालांकि मैंने बड़ा बना दिया। तो आपकी घात ज्यादा छोटी नहीं, मतलब दिखने जैसी होनी चाहिए 2 की घात 6 या उसके बराबर बना वो चलेगी, पर छोटी बनाना, ज्यादा बड़ी नहीं बनानी। ये आया। एक और आपको दे दिया कि 4 की घात -3 और ऊपर दे दिया 3। हम हमारे दिमाग में आता, अरे यार सर ने तो प्लस का बताया था, माइनस का क्या करना। तो करना वही है जो रूल कहता है। रूल ये कहता है कि 4 तो ऐसा का -3 गुणित 3, यानी कि 4 की पावर कितनी हो गई, 3 तिया 9। तो इस तरीके से हम घात के ऊपर घात होगी 16, और ये वापस वही पुराना नियम, इसको बटे में डाल दो। बहुत इजी। मैथमेटिक्स सरल कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, मैथमेटिक्स बस समझना पड़ता है दिमाग लगा के, बस बहुत इजी। आप तो दूसरों को पढ़ा दो, एक बार समझ में आ जाता। ठीक है, तो आपको ये रूल भी समझ में आ गया और किस तरीके से जब घात के ऊपर घात आ जाती है तो कैसे क्या सोल्व किया था। अगला देखो आप, 2 रूल तो हो गया आपके, तीसरा रूल बन के आ रहा है थर्ड। थर्ड क्या है, ए की पावर एम और ए की पावर एन दोनों के बीच में गुणा है, तो ये होता है एम प्लस एन। ये तो फेमस कथन भी है, गुणा में घाते जुड़ती है। अब कैसे, इसका भी उपयोग करके देखते हैं। जैसे हमें देख दिया 4 की पावर 2 और गुणित 4 की पावर 3 दे दिया, है ना, तो जल्दबाजी नहीं करना, 4 3 12 मत कर देना, सॉरी इन दोनों 6 मत करना। नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि ये जो ए है ना, देखो दोनों में एक जैसा है, दोनों में एक जैसा, तो ये तो ऐसा कैसा लिखाएगा और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी, 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो प्रॉब्लम और देखो, बाकी यहाँ पे अगर यहाँ 2 आ जाए और यहाँ पे आपका 4 की पावर -3 आ जाए तो आप क्या करोगे, काम की बात। क्या माइनस आ जाए तो हम क्या करेंगे, सर ने तो जोड़ने की बोला था, तो नियम कहता वही करना है, -3। ये देखो गुणा में घाते जुड़ती है। अब हम आगे सोल्व करेंगे तो ये कितना, 2 -3 है ना, ये 4 की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस का एम। नियम कभी नहीं बदलते, नियम जो मतलब मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इंटरनेशनल सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं कि हम मनासा में बैठ के वही पढ़ रहे हैं। यही नीमच वालों को भी पढ़ना है, यही उज्जैन में पढ़ना है, यही दिल्ली में पढ़ना है, या आप दूसरे देश में चल जाओगे तो आपको नियम ये कि यही लगेगा, इंटरनेशनल लेवल का सब्जेक्ट है ना, नियम वैसे वैसे लगे। तो माइनस आ जाए तब भी क्या करना, आपको इस तरीके से संभालना है। ठीक है, एक और भाग वाला नियम भी आ रहा है वो बताएंगे। तो जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी आए आपको अपना दिमाग लगाना है। आगे बढ़ाएं, तो ये आपको ये वाला नियम भी समझ में आया होगा कि जब सेम आधार होते हैं और घाते अलग अलग होती है तो घाते किस तरीके से जुड़ जाती है। ठीक है, ये हटा दूं मैं, अगले नियम की तरफ आ रहे हैं। अब भाग का नियम भी समझ लो आप, पेन चेंज कर लेता हूं तो थोड़ा अटपटान दिखेगा। ए की पावर एम बटे ए की पावर एन, अगर बट्टा बटी में आए तो क्या करोगे आप, ध्यान से देखना। बटा बटी में आना मतलब भाग में आना, तो इसमें जैसे जो गुणा में घाते जुड़ती है तो भाग में घाते घटती है, ऊपर वाले के पीछे माइनस आ जाएगा। या यही नियम बहुत सारे बच्चे ऐसा याद कर लेते हैं, भाग लगा के। तो भाग और बट्टे का मतलब एक ही होता है, आपको कंफ्यूज जरा सा भी नहीं होना है, भाग लगाओ या बट्टे का लगाओ एक ही बात है। ठीक है, अब इसके ऊपर भी हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखो कुछ एग्जाम्पल लेंगे, जैसे आपको दे दिया भैया 2 की घात 3 भागित 2 की घात 1, एक तो क्या दे दी, 2 देंगे। अब देखो यह क्या हो जाएगा, भाग में घाते घटती है तो ये कितना हो जाएगा, 3 - 2, यानी कि 2 की घात 1 और 2 की घात 1 का मतलब 2 ही होता है, यानी वो एक बार लिख रहे हैं। 2 की घात 2 का मतलब उसका 2 बार गुणा, एक मतलब एक बार लिखा। और समझो, जैसे आपको दे दिया कि 10 की पावर 9 बटे में 10 की पावर 2,
ठीक, क्या होगा, भाग में घाते घटती है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये बट्टे में, ये भाग में लिखा और बट्टे में, दोनों तरीके सोल्व करके बता रहा हूं मैं आपको, है ना, होना ये सेम होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 माइनस 2, है ना, 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 7। कोई प्रॉब्लम, ये देखो आपके भाग का नियम भी मैंने बता दिया। एक और सुनो, वो भी आते हैं कभी कभी, वो भी आते हैं, तो वो भी सुन लो। पांचवा, अगर a की पावर m और b की पावर m हो तो क्या करेंगे हम, देखो ये आप थोड़ा सा से डिफरेंस जा रहा है, पहले आधार समान थे, घाते अलग थी, अब आधार अलग अलग हो, घाते समान, तो इस कंडीशन में दोनों को गुणा में पैक कर देना और पूरे की घात कितनी लगा देनी, m लगा देनी। कैसे, देखो मैं बताता हूं आपको, इसका भी एग्जांपल लेके, यानी कि इस तरीके से जब आपके पास दे दिया कि 5 की घात तो हो गई 7 गुणित 5 की पावर हो गई 8, है ना, ये दे रखा, तो हम क्या करेंगे, देखो मैं सॉरी 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 मैं थोड़ा अलग चला गया, है ना, 8 की पावर 7 होगी, यानी ये दोनों अलग है, बाकी ये दोनों सेम है, तो कुछ नहीं करना आपको, 5 गुणित 8 करना और बाहर 7 बिठा देना। फर्क समझ में आ गया इस सूत्र में और इस सूत्र में, क्योंकि उस सूत्र में क्या होता था, यहां सेम होता था, इसमें यहां अलग अलग और ऊपर सेम हो गया, तो 8 ही 5 ऑटो कितना हो जाएगा, 40 की पावर कितनी हो जाएगी, 7। ऐसे ही सेम टू सेम भाग का नियम भी है, भाग का बता देता हूं आपको मैं, भाग के नियम में क्या है कि a की पावर m और b की पावर m, तो कुछ नहीं करना आपको, a बटे b की पावर m, यानी कैसे, ये भी देख लो आप, इस तरीके से कि आपकी 5 की पावर 7 और यह क्या हो गया, 8 की पावर 7 आ गई, तो यहाँ क्या करना, कुछ नहीं करना, 5 बटे 8 की पावर कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। वैसे ज्यादातर तो आपको प्रॉपरली, एक तो ये बहुत तगड़ा काम आएगा, ये काम आएगा, ये काम आएगा, ये काम आएगा, तो यूं मत समझना सिर्फ 8वीं में काम आएगा, 9वीं 10वीं में भी काम आएंगे, और आगे जब मैथमेटिक्स लोगे तो 11वीं 12वीं में तो इन नियमों का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो क्लियर, ये क्या माइनस में प्लस हो जाएगी और बट्टे में आ जाएगा, और माइनस नीचे होगा तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, घात के ऊपर घात होगी, दोनों घातों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। यहाँ दोनों सेम है और ये अलग अलग है, तो इन दोनों का जोड़ हो जाएगा, ये दोनों बट्टा बट्टी में है और बट्टा बट्टी में भाग में है, तो घाते क्या हो जाएगी, घट जाएगी, जोड़ में गुणा में जुड़ेगी और भाग में घटेगी। और जब ये दोनों ही संख्या अलग अलग हो जाए और घात एक जैसे, दोनों का एक साथ ब्रैकेट में बंद करके घात एक ही लगा देंगे। ठीक है, यहाँ देखो आप ये भाग में, तो इस तरीके से आपने देखा होगा घातांक के जो छोटे छोटे नियम है, जो आपके तो खास इनको ही पढ़ना है, इनके ऊपर ही क्वेश्चन आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये घात के सभी नियम हमने यहाँ कवर करने की कोशिश करी इस वीडियो में, आपको समझ में आया होगा। इसके ऊपर क्वेश्चन भी हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे, उनको भी देखना समझना, भविष्य बार बार नहीं मिलता है, ऐसा नहीं आप 8वीं को बार बार पढ़ोगे, ऐसा तो नहीं अगले साल फेल होके पढ़ना है, इस साल ही पढ़ना है, 9वीं में और ज्यादा कवर करना है, 10वीं में और ज्यादा कवर करना है, और जीवन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, थैंक यू, ओके।